Assalamualaikum. Chapter Circles, class 9, exercise 9.3, question number 3. If two circles intersect at 2 points, अगर हमारे पास दो सर्कल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, जैसे यहाँ पर ये तो एक सर्कल ऐसे है तो दूसरा सर्कल ऐसे, ये दोनों सर्कल जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, इन 2 पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर हम रखेंगे एक तो ये सर्कल है, इसका सेंटर से ओ रखेंगे और इसका जो सेंटर है इसको रखेंगे ओ डैश, या कुछ भी हम कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, ओ ओ डैश, ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे ये तो एक बी ए है, ये यहाँ पर बी है। तो जो दो सर्कल्स है जिनके सेंटर्स ओ और ओ एंड ओ डैश है, 2 पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं, एक तो ए और दूसरा बी। तो यहाँ पर प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो यहाँ पर प्रूव करना है देयर सेंटर्स, जो इन दो सर्कल्स के सेंटर हैं, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, जो इनके सेंटर्स हैं वो कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ए बी को ज्वाइन करेंगे तो जो ए बी है ये इस सर्कल की भी कार्ड होगी और इसकी भी, यानी ये कॉमन कार्ड है इन दो सर्कल्स की। जो ए बी है ये दो सर्कल्स में कॉमन कार्ड है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट देयर सेंटर्स, जो ये सेंटर्स हैं ओ एंड ओ डैश, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। जो कॉमन कार्ड यहाँ पर है, ये दोनों सर्कल जो सेंटर है ये उसके जो कॉमन कार्ड के का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसी पर लाई कर रहे हैं। जैसे अगर हम ज्वाइन करेंगे सेंटर को, ऐसे ज्वाइन करेंगे तो प्रूव करना है कि जो ये सेंटर्स हैं ओ एंड ओ डैश, ये लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। अगर कॉमन कार्ड को डालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये दोनों सेंटर उसी पर लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन में पहले हमारे पास है टू सर्कल्स with centers O and O dash intersect at 2 points A and B. AB is the common chord. जो AB है ये इन दो सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड है, यानी दोनों की कॉर्ड है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है the centers O and O dash lie on the perpendicular bisector of the common chord. तो यहाँ पर प्रूव करना है कि जो सेंटर्स हैं, जो सेंटर्स दोनों हैं ये लाई कर रहे हैं जो कॉमन कार्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे उसी पर लाई, यानी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस कॉमन कार्ड का, तो जो बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से, दोनों सेंटर से पास होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हमें प्रूव करना है, एक तो यहाँ पर जो कॉमन कार्ड ए बी है, तो ये जो हमने ज्वाइन किया है ओ ओ डैश को, हमें प्रूव करना है कि ये जो ओ ओ डैश है ये इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एक तो प्रूव करना है कि जो ओ ओ डैश है इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। परपेंडिकुलर मींस यहाँ पर ये बना रहा है 90 डिग्री एंगल, ये साइड में भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो दूसरा प्रूव करना है इसका बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये जो ओ ओ डैश है इस ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर नाम रखेंगे पॉइंट एम, ये पॉइंट एम पर इस ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन दो बराबर हिस्सों में। तो प्रूव करना है ए एम जो है ए एम इट इज इक्वल टू बी एम। तो यहाँ पर एक तो हमें प्रूव करना है ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो दूसरा प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं ये सभी 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। सो एंगल ये जो है एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ। तीसरा है दिस ए एम ओ डैश, ए एम ओ डैश। तो चौथा एंगल है ये बी एम ओ डैश, बी एम ओ डैश। तो चारों एंगल्स जो हैं, दिस एंगल ए एम ओ, बी एम ओ, ए एम ओ डैश एंड बी एम ओ डैश, चारों एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो प्रूव करना है कि जो
ये चारों एंगल 90 डिग्री हैं, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, एंड दिस AM इज इक्वल टू BM, दैट मीन्स ये इसका बाइसेक्टर है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम लेंगे, तो पहले हम ज्वाइन करेंगे OA OB, फिर AO डैश और फिर BO डैश, इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्वाइन OA कामा OB कामा AO डैश एंड BO डैश, इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में भी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में भी इसको। तो फिर अब हम यहाँ पर लेंगे प्रूफ। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया OA OB AO डैश BO डैश। अगर OA देखेंगे, ये इस सर्कल की रेडियस है, तो OB B इसी की रेडियस है। ये AO डैश और BO डैश इस सर्कल की दो रेडियस है, ये दोनों इसकी रेडियस है और ये दोनों इसकी रेडियस है। तो पहले हम यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, ऊपर वाले AO डैश और नीचे वाला ट्राइंगल BO, इनको हम करेंगे कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल AO डैश एंड ट्राइंगल BO डैश, AO डैश एंड BO डैश, इनको हमें करना है कॉन्ग्रेंट। तो जब भी हम इनको नाम देंगे तो पहले आना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे AO डैश, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है क्योंकि इसके बराबर ये है, तो AO डैश BO। अगर लिखेंगे AO डैश O तो यहाँ पर लिखेंगे BO डैश O। तो इनको हम करेंगे पहले कॉन्ग्रेंट। जैसे मैं बहुत से रूल्स है, जैसे S है, साइड एंगल साइड ए, ऐसे बहुत से रूल्स है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो दो ट्राइंगल्स हैं ये किस रूल के हिसाब से यहाँ पर कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इनमें कौन सा पार्ट इक्वल है। तो इन दो ट्राइंगल्स में एक तो ये OA जो है इट इज इक्वल टू OB, OA इट इज इक्वल टू OB। कैसे OA OB के बराबर है, क्योंकि OA जो है ये इस सर्कल की रेडियस है और OB इसी की रेडियस, तो ये सेम होंगे। तो OA इस ट्राइंगल का साइड है और AB नीचे वाले ट्राइंगल का साइड है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल की रेडियस है। अब यहाँ पर देखेंगे ये दो साइड्स AO डैश इट इज इक्वल टू BO डैश, क्या लिख सकते हैं O डैश A इज इक्वल टू O डैश B। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो AO डैश और BO डैश है ये कैसे सेम है, क्योंकि ये जो है AO डैश ये इसकी रेडियस है इस सर्कल की और BO डैश इसी सर्कल की रेडियस है, तो दोनों एक ही सर्कल रेडियस है, दैट मींस दे आर सेम। तो यहाँ पर यही लिखेंगे हम जो हमने ऊपर लिखा है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनमें कोई और साइड बराबर है, तो ये जो OO डैश बीच वाला साइड है, ये साइड जो है ये ऊपर वाले ट्रायंगल का भी साइड है और नीचे वाले भी का, तो इसको बोलते हैं कॉमन साइड, ये इक्वल होता है हमेशा। सो OO डैश इज इक्वल टू OO डैश, ये इसी के बराबर, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का भी साइड है, यानी इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी। तो यहाँ पर लिखेंगे ये है कॉमन साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स में है कॉमन साइड, जो कॉमन साइड होता है वो इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर लिए, तो पहले चेक करेंगे जो भी यहाँ पर हमने साइड्स लिए हैं, तीन साइड्स, यहाँ पर भी तीन, तो ये तीनों साइड जो होने चाहिए, ये तीन साइड एक ट्रायंगल के होने चाहिए और ये तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के होने चाहिए। तो देखिए OB जैसे OA OA OB, AO डैश BO डैश, AO डैश BO डैश, फिर OO डैश OO डैश, OO डैश एंड O डैश। तो ये होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे OA का कॉरस्पॉन्डिंग OB है, क्योंकि OA OB के बराबर है, तो OA का कॉरस्पॉन्डिंग OB है। जैसे यहाँ पर OA सेकंड फर्स्ट, OB सेकंड फर्स्ट आगे कॉरस्पॉन्डिंग, AO डैश फर्स्ट थर्ड, BO डैश फर्स्ट थर्ड, ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। OO डैश सेकंड थर्ड, OO डैश सेकंड थर्ड, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लेंगे AO, उसका कॉरस्पॉन्डिंग है BO, OO डैश सेकंड थर्ड, यहाँ पर भी लेंगे सेकंड थर्ड OO डैश। अगर यहाँ पर लेंगे AO डैश तो यहाँ पर भी आएगा AO डैश, दैट मीन्स फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ पर आएगा BO डैश। तो यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल AO डैश, ये कॉन्ग्रेंट होंगे, ये सिंबल है कॉन्ग्रेंट की, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BO
तो किस रूल के हिसाब से कॉन्ग्रेंट होंगे? एस एस एस, साइड साइड साइड, क्योंकि इन ट्राइंगल्स के 3 साइड्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल है, देयरफॉर एस 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 कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन या कॉन्ग्रेंस रूल भी लिख सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, अगर ये कॉन्ग्रेंट है किसी भी रूल के हिसाब से, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मींस 3 एंगल के बराबर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग, और 3 साइड के बराबर होंगे। यानी एंगल ए अगर लेंगे, एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल पी, यानी फर्स्ट के साथ, दूसरा सेकंड के साथ, यानी एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। तो ये 3 एंगल बराबर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ए का कॉरस्पॉन्डिंग पी है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है एंड सी का कॉरस्पॉन्डिंग आर है। तो हो गए 3 एंगल। अब 3 साइड्स बराबर होंगे, जैसे ए बी, या अगर यहाँ पर ए बी लेंगे, ए बी किसके बराबर होगा? पी क्यू, ए बी पी क्यू, फर्स्ट सेकंड। फिर बी सी अगर लेंगे, बी सी, तो बी सी होगा क्यू आर के बराबर, या आर क्यू आर क्यू सेम साइड है। तो अगर ए सी यहाँ पर लेंगे, साइड ए सी, तो साइड ए सी जो होगा वो पी आर के, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट थर्ड, यहाँ पर फर्स्ट थर्ड, पी आर या आर के ले सकते हैं। तो ये आते हैं इसमें 3 एंगल और 3 साइड्स, ये बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली देखेंगे कि अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो क्या एंगल ए ओ डैश, ये एंगल इसके बराबर निकलेगा, ए ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ डैश। देखेंगे ए ओ डैश, यहाँ पर देखेंगे ए ओ डैश, ए ओ डैश, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर भी आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी ओ डैश, बी ओ डैश। हाँ, अगर इस एंगल का दूसरा नाम लेंगे तो वो आएगा ओ डैश ओ बी, सेम एंगल, बी ओ डैश और ओ डैश ओ बी सेम एंगल है। तो ये बनते, इसको बोलते हैं CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, एंगल भी और साइड भी। तो हमने यहाँ पर ये एंगल लिया है, तो हम इसको रखते हैं फॉर एग्जांपल, ये प्रूव हो गया। अब हम यहाँ पर लेंगे ये वाली ट्रायंगल छोटी AMO, ये ट्रायंगल, और नीचे वाला ये ट्रायंगल AMO एंड BMO। नाउ इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल AMO, तो जब भी हम इनको काउंट करेंगे तो हम लाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे AMO, तो ये इसको लिखेंगे BMO, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है। अगर यहाँ पर AOM लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे BOM। इनको भी हम करेंगे कॉन्ग्रेंट, देखेंगे इनमें कौन सा पार्ट इक्वल है। जैसे यहाँ पर ये दो ट्रायंगल, ये OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, या लिखेंगे AO इज इक्वल टू BO। जैसे OA इज इक्वल टू OB, आगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स OA, इसका है OB और BO। तो यहाँ पर ये कैसे इक्वल है? ये है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। लेकिन इससे कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, क्योंकि रूल्स है SSS, तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, या दूसरा है SAS, साइड एंगल साइड, 2 एंगल और इंक्लूडिंग साइड, और एक और है ASA, 2 एंगल और इंक्लूडिंग साइड। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा। सो OA इज इक्वल टू OB। नाउ यहाँ पर देखेंगे कोई और पार्ट इक्वल है इन दो ट्रायंगल्स में, तो ये जो OM है ये इनमें कॉमन है, हमें ये और ये ट्रायंगल लिया है, और ये जो साइड OM ये इनमें कॉमन है, ये इसका भी साइड है और ये इसका भी। तो OM लिखेंगे, OM इट इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू OM, चेक करेंगे OM जैसे OM या MO इट इज इक्वल टू MO, सेकंड थर्ड। तो ये इसको लिखेंगे, ये है कॉमन साइड, लेकिन अभी ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। आप देखेंगे कोई और पार्ट क्या इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया है ऊपर AO डैश इज इक्वल टू एंगल BO डैश यहाँ पर, लेकिन ये जो एंगल है इसका दूसरा नाम है AOM भी लिख सकते हैं, या AOO डैश, क्योंकि सेम लाइन है। तो AOO डैश या AOM सेम एंगल है, तो लिखेंगे एंगल AOM इट इज इक्वल दिस BOO डैश, या इसका नाम जो होगा शॉर्ट में BOM भी लिख सकते हैं, एंगल
BOM। तो यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी ऊपर प्रूव किया है, लेकिन यहाँ पर है AO डैश, AOO डैश, तो इसका दूसरा नाम है AOM। तो यहाँ पर है BOO डैश, BOO डैश, तो शॉर्ट नाम है BOM भी लिख सकते हैं, कि यहाँ पर ये M है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ये हमने ऑलरेडी प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। अब देखेंगे कि ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, लेकिन ये एंगल है। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल, दो साइड और एक एंगल, इस ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल के बराबर, लेकिन जो एंगल है ये होना चाहिए इंक्लूडिंग। तो कैसे चेक करेंगे कि ये जो एंगल है क्या है इंक्लूडिंग, क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स हैं। अगर दो साइड्स होंगे तो एंगल होगा इंक्लूडिंग, अगर दो एंगल्स होंगे तो फिर साइड आएगा इंक्लूडिंग। यहाँ पर दो साइड्स हैं, तो चेक करेंगे कि ये AOM क्या इंक्लूडिंग है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो गिवन है, एक तो हमने लिया है OA और दूसरा लिया है OM, OA OM, OA OM। तो ये दो साइड हमने, एक तो ये लिया है OA, दूसरा लिया है OM, तो इनके बीच में ये एंगल आ रहा है AOM, तो वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर लिया है OB और OM, दिस OB और OM, OB और OM, ये हमने लिया है। एक तो OB ये साइड, दूसरा OM ये साइड, तो इन दो के बीच में ये एंगल आ रहा है, तो यही इंक्लूडिंग है। तो दैट मीन्स जो एंगल, जो साइड हमने लिए हैं ऊपर इस ट्रायंगल में, जो भी हमने साइड लिए हैं दो साइड, इनके बीच में जो एंगल आएगा वही कहलाएगा इंक्लूडिंग एंगल। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर हमने लिया है यहाँ पर ये और ये साइड, ये और ये, तो ये बनेगा इंक्लूडिंग। अगर इन दो को लेंगे, ये साइड और ये साइड, तो ये आएगा इंक्लूडिंग। तो ये जो दो हम एंगल हमने लिए हैं ये है यहाँ पर इंक्लूडिंग एंगल्स। Therefore triangle AMO, it is congruent to triangle BMO। तो किस रूल के हिसाब से? SAS, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रेंस रूल, और लिखेंगे कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल, दो साइड और एक इंक्लूडिंग एंगल, सो SAS रूल के हिसाब से ये हो जाएगा यहाँ पर कॉन्ग्रेंट। जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पर प्रूव करना था, एक तो AM इज इक्वल टू BM, ये भी प्रूव करना है, AM इज इक्वल टू BM। तो क्या इसमें आएगा? AM, देखिए AM BM, AM का कॉरस्पॉन्डिंग BM है, तो AM किसके बराबर होगा? BM के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे AM इट इज इक्वल टू BM, ये इसमें से निकलेगा, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो AM जो होगा BM के बराबर होगा। तो यहाँ पर CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, वो इक्वल होते हैं। तो एक्चुअली में क्या यहाँ पर क्या प्रूव करना था? एक हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि जो कॉमन कार्ड है, अगर कॉमन कार्ड को डालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो दो सर्कल्स के सेंटर से पास होगा। तो एक प्रूव करना था AM इज इक्वल टू BM, तो दूसरा प्रूव करना है ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने एक तो प्रूव किया है AM इज इक्वल टू BM, ये तो प्रूव हो गया। अब प्रूव करना है ये चारों एंगल 90 है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्वर्ट किया है, ये छोटी वाले ट्रायंगल। सो AMO अगर लिखेंगे, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, क्या आएगा इसमें से? AMO BMO, देखेंगे AMO, तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? हमने यहाँ पर लिखा है AMO फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर भी आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड BMO। सो एंगल AMO का कॉरस्पॉन्डिंग है BMO, सो एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO। तो ये भी है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो दो एंगल है, हमने पहले किया लाइन एंड एंगल्स में, अगर आपके पास कोई लाइन, जैसे ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन, अगर ऐसी लाइन है, इस पर एक और लाइन स्टैंड है, तो ये जो दो एंगल बनते हैं इनको एक कहते हैं लीनियर पेयर, और ये होते हैं सप्लीमेंट्री। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ये AM भी स्ट्रेट लाइन है, OM इस पर स्टैंड है, तो ये जो दो एंगल है ये बनाएंगे लीनियर पेयर। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AMO प्लस एंगल BMO, इन दोनों का सम जो होगा वो होगा 180। तो यहाँ पर लिखेंगे ये है लीनियर, दिस इज लीनियर पेयर, सिंपल लीनियर पेयर एक्सियम, या सिंपल लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, या लीनियर पेयर एक्सियम। तो कब बनते हैं? जब एक स्ट्रेट लाइन पर एक और लाइन ड्रा करेंगे
तो जो दो एंगल बनते हैं वो कहलाते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे AMO इज इक्वल टू BMO। तो यहाँ पर अगर AMO और BMO इक्वल है तो हम AMO के बदले BMO लिख सकते हैं, या BMO का वैल्यू हम ले सकते हैं AMO। तो यहाँ पर है एंगल AMO फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर है BMO। तो BMO किसके बराबर है? AMO। तो हम इसके बदले ये एंगल लिख सकते हैं या इसके बदले ये एंगल। सो BMO को हम रिप्लेस करेंगे AMO से, तो लिखेंगे AMO। एक और बात, अगर इसी को रिप्लेस करेंगे तो फिर AMO के बदले आएगा BMO। सो बनेगा BMO प्लस BMO, एक ही बात है। यहाँ पर AMO प्लस AMO इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो AMO प्लस AMO ये सेम एंगल है, तो बनेगा ट्वाइस एंगल AMO इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AMO इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मल्टीपल 2 है, ये डिवाइड आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर सो एंगल AMO 180/2, जब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 90। तो ये निकल गया 90। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर बराबर है। AMO इज इक्वल टू BMO, देयरफॉर या लिखेंगे बट एंगल AMO इट इज इक्वल टू एंगल BMO। देयरफॉर अगर ये AMO 90 है तो देयरफॉर एंगल BMO इट इज ऑल्सो इक्वल टू 90। ये भी आ गया 90। तो अगर ये 90 है ये भी 90 होगा, ये भी 90 ये भी 90, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो एंगल्स हैं, जैसे हम कहेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो ये जो पेयर बनते हैं ये कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, ये इक्वल होते हैं। और ये जो है ये और ये पेयर ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AMO, लिखेंगे यहाँ पर एंगल AMO this AMO is equal to BMO dash और ये एंगल जो होगा ये इसके बराबर, यानी BMO एंगल BMO is equal to this angle AMO dash। तो ये एंगल इक्वल क्यों होंगे? दिस एंगल इज इक्वल टू AMO इज इक्वल टू BMO डैश, एंड दिस BMO इट इज इक्वल टू AMO डैश, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं? बाई टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे ऊपर यहाँ पर AMO 90 बट AMO इज इक्वल टू BMO डैश, तो BMO डैश भी BMO डैश इट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, कामा यहाँ पर है BMO 90, लेकिन BMO जो है इट इज इक्वल टू AMO डैश, तो AMO डैश भी होगा 90 के बराबर। AMO डैश इट इज ऑल्सो इक्वल टू 90। तो यहाँ पर ये भी 90 आ गया, 90 90 90। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये जो कॉमन कॉर्ड है अगर इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो वो दोनों सर्कल के सेंटर से पास होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया।